तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्त 10th क्लास के मैथ का प्रश्नावली 2.2 का आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जो पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। 2.2 का पहला क्वेश्चन मैं इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं। वो अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया उस वीडियो को देख लो, तब इसे देखना, ठीक है। इसे बाद में देखना, ठीक है। पहले उस वीडियो को देख लेना, तब इसे देखना, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से मैं उसमें समझाया हूँ, ठीक है। तो अगर जो आप उसे सीख लेंगे तो इसे बनाने में एकदम आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का है, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आज हल करने वाले हैं। तो आज इसे हल करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा लो, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा लो, इधर उधर दिमाग ध्यान मत लगाइएगा लो। जो मतलब पढ़ाई करने बैठे हैं तो फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि कितना स्टूडेंट्स पढ़ाई पर मन लगा कर बैठे हैं और सोचते कहीं और है। आज भाई यार संग इतना मजा आई लो। अरे यार ऐसा मत करो, सब पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी पढ़ाई का मौका है तो पढ़ लो, ठीक है। तो अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जो यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे कहीं और ध्यान जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न बोला गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद है यहाँ पर। द्विघात बहुपद मतलब क्या होता है? जिसकी घात 2 है, ठीक है। जिसकी घात 2 है, चर की घात 2 है। देखो यहाँ पर चर की घात क्या है? 2। अधिकतम घात इसमें कितना है? 2। तो इसी को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसके बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हम गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। आई होप आप लोग को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। नहीं मालूम है? अरे यार नहीं मालूम है तो हम है ना, चिंता काय को लेते हो। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर जो याद भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। चिंता मत लो यार, मैं यहाँ पर हूँ ना। अरे चिंता लेने कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जहाँ पर देखो मैं लिखते हूँ द्विघात। देखो एक बात ध्यान में रखना कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करने के लिए अलग नियम होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद के लिए अलग होता है और त्रिघाती बहुपद के लिए अलग होता है। ये यहाँ पर द्विघाती बहुपद है, इसका संबंध ये होता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। रैखिक के लिए अलग और त्रिघाती के लिए अलग होता है सब, ठीक है। इस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखना। और यहाँ पर मैं बता दूं, इसका 2 संबंध होता है। द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच 2 संबंध होता है, ठीक है। क्योंकि द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। कितना होते हैं? द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं, इसलिए इसका अधिकतम 2 संबंध होता है, ठीक है। तो पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है। पहला संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक है। अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या चीज़ है? अल्फा बीटा क्या है? तो ये अल्फा बीटा दी गई बहुपदों के शून्यक है, ठीक है। अल्फा और बीटा दी गई बहुपदों के शून्यक है। तो अभी हमें शून्यक निकालना है, तब आप मालूम चल जाएगा, ठीक है। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसे पर ध्यान दो। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पर लिख दिया हूँ, जहाँ अल्फा और बीटा शून्यक है, ठीक है, द्विघाती बहुपद के शून्यक है। और माइनस बी क्या है? माइनस बी एक्स का गुणांक है, सॉरी एक्स का गुणांक है, ठीक है। माइनस बी एक्स का गुणांक है, ठीक है। माइनस बी क्या है? माइनस बी एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक इसमें कहाँ दिख रहा है? तो एक्स का गुणा में कौन से? 7, इसलिए एक्स का गुणांक क्या हो गया? -7, ठीक है। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक किधर है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में कौन सी है? 6। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 6। तो इसीलिए इस ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। और सी अचर पद है, सी अचर पद है, ठीक है। सी अचर पद है। अचर पद कौन सी है? ठीक है, सी अचर पद है। यहाँ पर द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप लिख देता हूँ, व्यापक रूप, ठीक है। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप में यहाँ पर लिख दिया हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप है, ठीक है। और इसी के आधार पर ये संबंध भी है। देखो अल्फा प्लस बीटा तो ये दी गई बहुपद के शून्यक है, और माइनस बी क्या है? तो माइनस बी यहाँ पर माइनस बी एक्स के गुणांक है, ठीक है। माइनस इसमें बी है ना, तो बी क्या है? बी एक्स गुणांक है। और सी क्या है? सी अचर पद है। और ए क्या है?
एक्स स्क्वायर का गुणा कर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए इसे अब हल करते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले ये तो ठीक है, तो अब क्या एक काम करते हैं क्या कि इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, या फिर हम इसे बहुपद को सबसे पहले हम घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या फिर x को एक और लिख देते हैं और अचर पद को अचर पद और लिख देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x के 6x रहबे करेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -7 को एक और ला लेंगे, x को और ला लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस में, तो माइनस में ही रहेगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होगा, नहीं है कि इस बगल से उस बगल जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -7 तो x था, 7x हो जाएगा, और -3 को -3 ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको हल करते हैं, ठीक है। तो जब इसका हल करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर नहीं अभी कॉमन नहीं, हम एक काम करते हैं कि बीच में एक ऐसा संख्या लेते हैं, ठीक है, बीच में ऐसा संख्या लेते हैं जिसे गुणा करने पर बाहर वाला पद आखिरी वाला पद आ जाए और जोड़ने का टाइम पर -7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाला पद से इस वाला पद में गुणा कर देते हैं। तो क्या ये करके देखते हैं। तो इस वाला पद में क्या है 6 है, इंटू इस वाला पद में -3, तो कितना आ जाएगा -3, तो ये -18 आ जाएगा, ठीक है, -18 आएगा ना, -18 आएगा। तो अब इस 18 को गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 गुणे 2 हो सकता है, या फिर 2 गुणे -9 हो सकता है, ये सब मतलब इसी तरह का हो सकता है ना। तो हमें काम करेंगे कि मैं क्या बोला कि यहाँ पर ऐसी दो संख्या लेना है, ऐसी दो संख्या लेना है कि जिसे गुणा करने पर तो 18 आ जाए, ठीक है, -18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो 9 से 2 में गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, तो ये गलत हो गया, पहले तक गलत हो गया। दूसरा 2 गुणे 9 को अगर जो गुणा करोगे तो -18 आ जाएगा, और 2 माइनस 9 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा ना, अगर -7 आएगा ना, 2 - 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें काम करते हैं इस पद को लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर जब हल करेंगे वहाँ पर ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग को समझाने के लिए किया था कि इस वाला पद से इस वाला पद से गुणा कर देते हैं और उसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने पर ऐसी दो संख्या लेते हैं जो संख्या से गुणा करने पर तो ये वाला पद आ जाए और घटाने या जोड़ने पर ये वाला पद आए। तो यहाँ पर हमें ये पद दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर के x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर 2 प्लस में 2 है तो +2 रहेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा है ना जी, तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद x भी डालेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर x है, इसी का तो टुकड़ा किया है ना, इसी का तो टुकड़ा कर रहे हैं ना, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और x यहाँ पर भी आएगा, और -3 के 3, यहाँ पर 18 नहीं लिखना है, यहाँ पर 3 के 3 लिखना है। इससे मैं बोला ना कि आप लोगों को समझाने के लिए सब किया हूँ, तो इस तरह कर लेना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपका इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको हल करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर जो 2x को कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बच जाएगा, 3x बचेगा ना। जब 2 को कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x बचेगा। देखो गुणा करो तो 2 में 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर। प्लस है तो प्लस यहाँ पर चिन्ह रहेगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। x तो बाहर निकल गया था, इसमें का x तो बाहर निकाल दिए, और बचा 2, तो 2 को भी बाहर निकाले, इसमें का 2x को बाहर निकाले, इसमें का भी 2x को बाहर निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, या फिर ऐसे करते हैं 2x से 2x में जब भाग करेंगे तो कितना बार में, एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा। या फिर ऐसे देखो 2x से गुणा करेंगे 3x में तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर से 2x को जब गुणा करेंगे 1 से तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, और 9 के यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर इसे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3
3 कॉमन लेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से 3 को निकालिए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2 कॉमन दिखा तो 2 को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को बाहर निकाल दिया, तो 3x हो जाएगा। और माइनस का तो देखो, तो जब इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और 1 का 1। ठीक है, देखो 3 से जब 3x में गुणा करेंगे तो -9x आएगा। ठीक है, -9x आएगा। फिर से -3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेगा। दोस्तों, इसमें चिन्हों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि चिन्ह गड़बड़ होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक गलती से सारा गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3x दिख रहा है, 3x + 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3x + 1 दिख रहा है। तो इसमें से 1 को ले लेते हैं। तो इसमें से 1 को जब लेंगे, इसमें से 3x को + 1 1 में ले लिया, इसमें से कोई एक को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर -3x बच गया, और यहाँ पर 2x बच गया। तो 2x - 3 के 3 हो गया, ये बच गया। ये दोनों में से हमने एक को ले लिया। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है तो हम एक को ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल में जब ये दोनों एक जैसा है तो हम इस एक को ले सकते हैं। और बच गया ये पद और ये पद है, जिसे मैं यहाँ पर ले लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकल गया क्या? अब हमें निकल गया रैखिक बहुपद निकल गया। ऐसे दोस्तों, ये क्या है? 3x + 1 क्या है? ये तो रैखिक बहुपद है। और यहाँ पर भी 2x - 3 क्या है? यहाँ पर भी रैखिक बहुपद है। तो हम इसका रैखिक बहुपद के तो आराम से शून्य निकाल देते हैं। अरे, रैखिक बहुपद के शून्य निकालना जानते हैं ना? हाँ, आप लोग, आई होप आप लोग को मालूम होगा कि रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। सेम वही नियम से यहाँ पर भी शून्य निकालने। तो क्या करते हैं? रैखिक बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं? तो रैखिक बहुपद के बराबर में शून्य को रख देते हैं, तो हमें रैखिक बहुपद के शून्य निकल जाता है। तो हम इसको शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, शून्य के बराबर रख देंगे। तो शून्य के बराबर रख देंगे तो हम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x को 3x प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बराबर 0 के। दो कोष्ठ में, यानी दो इधर भी कोष्ठ है, यहाँ पर भी कोष्ठ है, यानी दोनों में 0 लगा। दोनों यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर भी रैखिक बहुपद है, यहाँ पर भी रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का शून्य निकालना जानते हैं। तो हम इसे द्विघाती बहुपद को रैखिक बहुपद में तोड़ दिए, उसके बाद उसका शून्य निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमन देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x - 3 ये वाला पद यहाँ पर उतरेगा, और बराबर में 0 हो गया, 0। ठीक है, 0 हो गया। तो अब आप रैखिक बहुपद को जब हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x को 3x यहाँ पर ही रहेगा, प्लस बराबर यहाँ पर लगेगा। जब इसको इस बगल पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि अचर पद हमेशा अचर पद को खोजता है, और चर पद हमेशा चर पद को खोजता है। तो 0 भी एक क्या है? अचर पद है। 0 भी एक अचर पद मानते हैं। तो एक इधर देख रहा है तो अपने जाति को इधर बुला रहा है, तो इधर जब बुलाएगा तो ये प्लस है ना, जब उस बगल जाता है ना तो कहता है हम घट जाएंगे, हम कभी नहीं पढ़ेंगे, हम तो घट जाएंगे। तो प्लस जब बराबर के चिन्ह के वो बगल जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और एक को 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 के मान कुछ नहीं होता है। तो 1 आ जाएगा, माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बोल रहा है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। 3 को बुलाएंगे तू भी मेरे साथ आ जाए, क्योंकि हम दोनों मिलकर 1 से लड़ाएंगे। क्योंकि हम दोनों मिलकर ना 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 1 3 को भी अपने ओर बुलाएगा। तो जब 3 को अपने ओर बुलाएगा तो ये यहाँ पर क्या बचेगा? x बच जाएगा, बराबर में -1 है तो माइनस में 1 आ जाएगा, इसे पट्टा में ले लेगा। ठीक है, पट्टा में ले लेगा तो क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया? -1/3। यही तो बोल रहा था। एक क्या बोल रहा था? एक बोल रहा था कि भाई 3 तू मेरे ओर आ जाओ, और हम दोनों मिलकर इससे मुकाबला करेंगे। जब तुम मेरे ओर आ जाओगे ना तो हम दोनों मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे। तो वही तो बोल रहा है कि x बराबर -1/3 या 1 -1/3 बराबर x, यही तो बोल रहे हैं ना। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका तो यहाँ पर हो गया। अब इससे देखते हैं और इससे देखते हैं, इसका तो शून्य निकल गया x बराबर। अब इससे देखते हैं तो ये भी सेम 2x को 2x रहने देगा, और बराबर है
तो ये बोलता है जब इधर माइनस रहता है बराबर, जब माइनस को बराबर के बाद पक्षांतरण करते हैं तो कहता है कि हम माइनस में हैं तो हम प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा माइनस में रहना पसंद नहीं करते हैं। तुम्हारे ओर आएंगे तो हम प्लस में ही होंगे, तो यही बात है। तो ये क्या करेगा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3 के 3 ही रह जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस का 3 यहाँ पर प्लस दिखाया नहीं जाता, यहाँ पर छुपा है। ठीक है, हो गया। तो फिर यहाँ पर 3 भी कहेगा कि ओ भैया दो, तुम मेरे और आ जाओ यार, क्या भाई मुझे गरीब समझ रहे हो क्या, तू मेरे और आ जाओ, हम दोनों मिलकर ना इस 2x से मुकाबला करेंगे। जब हम दोनों मिल जाएंगे ना तो x के बराबर हो जाएंगे। तो 2 कहेगा हाँ यार तू तो गरीब है, तेरा साथ देना जरूरी है। तो 2 क्या करेगा, इस बगल टप जाएगा, कहेगा हाँ x तू अमीर है, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, हम गरीब के सहायता करेंगे। आप लोग भी गरीब के सहायता करते होंगे, खासकर हम लोग गरीबी। 2 उस बगल जाएगा तो इधर बच गया x बच गया, और यहाँ पर जब 2 इस बगल आएगा तो बट्टा में, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, बराबर। तो अब बोल रहा है, अब देखो अब x बराबर क्या हो गया, 3/2, या फिर 3/2 बराबर क्या आ गया, x, यानी इसके बराबर इसका हो गया और इसके बराबर, ये दोनों बराबर में हो गए। ठीक है, तो हमें 2 शून्य मिल गए। दोस्तों मैं समझाने के लिए इसे बोल रहा हूँ कि ये दोस्त इधर आ जा उधर आ जा, ये आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई, देखो पढ़ाई में थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, क्या बोलते हो, नहीं तो एंजॉय में पढ़ाई बोरिंग सा चीज़ लगती है। तो ये इसलिए तो आप लोग को थोड़ा मस्ती कराया कि भाई तू मेरे और राजा गरीब हो, तो ये सब आप लोग को समझाने के लिए किया। तो सेम ये, तो यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर आ गया -1/3, और यहाँ पर x बराबर आ गया 3/2 आ गया ना। तो यहाँ पर 2 शून्य निकल गया। द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होते हैं, तो मैं शुरू में आप लोग को बताया था कि द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्य 2 होते हैं। ठीक है, द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्य 2 होते हैं। तो हमें 2 शून्य मिल गए, 1 शून्य के मिल गया और 1 शून्य के मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें बोला गया था क्या, हम तो शून्य के ज्ञात कर लिए। अब हमें बोला गया था कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये भी हमसे बोला गया है। तो हम तो शून्य के निकाल लिए, तो अब इसके बाद इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए अब एक का इसे जांच करते हैं। तो इधर इसको इस बगल आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं बच गया है ना, तो इस बगल आ जाते हैं, क्या बोलते हैं। तो इस बगल आएंगे तो पहला संबंध तो मैं बता दिया हूँ कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच 2 संबंध होता है। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, बता दिया था। तो पहला संबंध यहाँ पर लिखेंगे, संबंध। ठीक है, संबंध हो गया। तब क्या करेगा, तो इसे इस नियम को लिखते। पहला संबंध क्या है, पहला संबंध ये है। इसे आप यहाँ जहाँ हल करेंगे ना तो इसे आप लिख सकते हैं, ये पहले ही नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को दिखाने के लिए बोला था कि संबंध क्या होता है, इसे मैं लिख रहा था। यहाँ पर जो लिख रहा हूँ तो आप जहाँ हल कर रहे हैं उसे लिख सकते हैं। ठीक है, संबंध दिखाना है तो हम संबंध को लिखेंगे तभी ना संबंध दिखाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे तो आप लोग को दिखाने के लिए लिखा था। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हम संबंध संबंध निकाल रहे हैं ना, सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो हम संबंध दिखा रहे हैं तो हमें तो संबंध लिखना पड़ेगा। अरे जब शादी करना हो तो लड़का लड़की को दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब लड़का लड़की को जब नहीं दिखाएंगे तो शादी कैसे होगा। तो हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो हमें पहले इसे संबंध के रूल को लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दिल पे मत लेना, बस ऐसे मजाक में थोड़ा थोड़ा इधर उधर, क्या बोलते हो। तो हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब इस पर रखेंगे। तो मैं बता दिया हूँ, एक काम करो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, तो दी गई बहुपदों के शून्यक होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दी गई बहुपदों के शून्यक होते हैं। तो हम यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, माना अल्फा बराबर -1/3 कॉमा बीटा बराबर 3/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, हो गया।
3/2 ओ सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, गड़बड़ा जा रहा है, 2 रहेगा, ठीक है 2 रहेगा। तो हम क्या कर लेंगे, तो मैं बता दिया हूँ अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा और बीटा दी गई द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितना होते हैं, 2। तो एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो आप अल्फा यानी पहला शून्य कितना निकला है, पहला शून्य -1/3 लिखा है। तो पहला शून्य हम लिखते हैं -1/3, ठीक है। और दूसरा शून्य यानी दूसरा शून्य क्या निकला है, 3/2। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और 3/2 तो 3/2 हो गया। बराबर है तो फिर बराबर लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और क्या बोला है कि बी तो बी क्या है, इसमें मैं बता दिया हूँ कि बी क्या है। मैं बी बताया था कि x का गुणांक है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या दिख रहा है, x का गुणांक -7 दिख रहा है। तो -7, तो -7 को यहाँ पर लिख लेंगे, बट्टा में तो बट्टा में लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, a है। तो a में क्या बताया था, a बताया था x² का गुणा। तो x² में गुणा क्या है, 6 है। तो इसका गुणा क्या आ जाएगा, 6, ठीक है ओके। आप देखो जब इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसका लॉसन लेंगे तो अरे सॉरी उधर नहीं हटेगा, नीचे ले लेते हैं और थोड़ा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, यहाँ देखो तो आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आएगा ना। जब 3 से 1 में जब 3 से 6 में विभाजित करेंगे तो 2 बार में, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2। प्लस है तो प्लस का चिन्ह, भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, हाँ ठीक है। तो 2 से 6 में जब विभाजित करेंगे तो 3 बार में, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है 9 आ जाएगा। बराबर है तो इधर बराबर लिखेंगे, और इधर क्या है माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम प्लस हटा देते हैं, ये 7/6 को 6 ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद जब इसे -2 + 9 को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 7/6, ठीक है 7/6। क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो मिलकर माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर तो कितना है, जब 2 में से 9 को घटाएंगे तो 2 में से 9 को घटाएंगे तो 7/6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12 संख्या के आगे किस चिन्ह है, कौन चिन्ह है, 12 संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो हम प्लस को दिखाते नहीं है, हो गया। और इधर बराबर में तो 7 हट लिए है। अब बोलो हुआ ना सत्यापित, क्या बोला था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित की जांच कीजिए। तो पहला संबंध हमने लगाया, मैं बोला कि हाँ ये पहला संबंध को लगा कर देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर शून्यकों के मान रखा और गुणांकों के मान रखा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 7/6 आ रहा है, यहाँ पर भी 7/6 आ रहा है। तो यानी ये भी संबंध सत्यापित हुआ। इधर भी बराबर 7/6 इधर भी आ रहा है, और बराबर में 7/6 इधर भी आ रहा है। तो पहला संबंध हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। पहला संबंध हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब दूसरा संबंध को सत्यापित करते हैं, क्या बोलते हो, अब दूसरा संबंध के सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम मिटा देते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्योंकि अब इसको तो हमने हल कर ही लिया है, तो इसे अब मिटा सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब इसमें तो हम हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो छोटा छोटा दिखेगा, तो छोटा छोटा आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साफ कर दिया हूँ, मिटा दिया हूँ। तो अब पहला संबंध तो हमें सत्यापित कर लिए हैं, अब दूसरा संबंध को सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले जो शून्य का आया था उसे मैं लिख देता हूँ। शून्य क्या आया था, यानी अल्फा बराबर क्या आया था, तो अल्फा बराबर आया था -1/3, ठीक है। और बीटा बराबर क्या आया था, बीटा बराबर आया था क्या आया था, बीटा बराबर आया था 3/2, ठीक है 3/2, बीटा बराबर 3/2 आया था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर शून्य निकाल कर दिखाया था, तो उसका ये मान आया था, ठीक है। तब दूसरा संबंध को रखते हैं, दूसरा संबंध भी सत्यापित करते हैं। भाई तू भी आ जा, तुझे भी हम सत्यापित करते हैं क्योंकि हमने हल सही किया है कि नहीं, से हम चेक कर सकते हैं। तो दूसरा संबंध क्या होता है, तो दूसरा संबंध होता है कि अल्फा इंटू बीटा = C/A, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो हमें इस संबंध को भी सत्यापित करना है। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है यहाँ पर क्या,
अल्फा का मान है -1/3, ठीक है। और गुणा है तो गुणा लिखेंगे। बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है 3/2, 3/2, ठीक है। बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगभग करेगा। सी क्या है? तो सी मैं क्या बताया था? सी बताया था अचर पद। सी क्या है? अचर पद है। तो सी अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थोड़ा मिट गया है। अचर पद क्या है? -3 है, ठीक है। अचर पद क्या है? तो -3 को लिखेंगे। बट्टा में ए क्या बताया था? ए बताया था x² का गुणा। ए क्या बताया था? x² का गुणांक है। तो x² का गुणा क्या है? x² के गुणा में क्या है? 6 है, तो 6 रहेगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर से ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो ए माइनस में तो ऊपर से ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। नीचे से नीचे में गुणा होगा तो 6 होगा ना, 6 ही ना होगा, ठीक है। ये हो गया। और बराबर है तो बराबर इधर -3 और 6 हो गया, ठीक है। -3/6। तो यहाँ पर भी सत्यापित हो गया। तो जब इसे हम काटेंगे तो इसे 3, जब इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/3 2 आ जाएगा। -1/2 बराबर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से थोड़ा सही से लिख देते हैं, माइनस, हाँ ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पहला संबंध सत्यापित हो गया, दूसरा भी संबंध सत्यापित हो गया। तो ये भी हमारा पहला संबंध तो सत्यापित हुआ ना, 7/6 इधर भी आया था, 7/6 इधर बैठे सत्यापित हुआ। इधर भी जब दूसरे संबंध को सत्यापित किए तो -1/2 आया, फिर बराबर में भी -1/2 हो गया। इधर भी संबंध हमारा सत्यापित हुआ। ओ भाई भाग रहा है क्या? बोलवा क्या भाग रहा है भाई? बुझाता रूस गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कैसा नहीं समझ में आएगा? इतना बढ़िया तो समझाया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। आई होप अधिकतर बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा, और जिसे नहीं आया होगा तो फिर से वापस से देख लेना। जिसे आ गया तो बल्ले बल्ले, जिसे नहीं आया वो फिर से वापस देख लेना, उससे भी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बस यही, अब हम अगले प्रश्न को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मैंने इससे पहले इसका एक और वीडियो बना चुका हूँ पहला क्वेश्चन का, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये दूसरा है तो इसे भी आप तो देखबे करेंगे, क्योंकि मैथ में तो अच्छा नंबर लाना है ना बोर्ड के एग्जाम में। तो बस यही सब है, और क्या। मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो को जब देख रहे पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि उसे भी गर्व हो कि हाँ मेरा दोस्त पढ़ाई में ध्यान लगा दिया है, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है और मेरे को भी सपोर्ट कर रहा है। तो तुम मेरे को सपोर्ट करो, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, और तू उसको सपोर्ट करना है तो तुम्हारा नाम लेके करेगा। तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।